हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। हीरोन्स फार्मूला पढ़ने से पहले हम लोग जो पिछली कक्षा में पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला और उसके प्रैक्टिस एग्जाम्पल को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ ये पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल कोई दिया रहेगा, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, तो उसका ये एक साइड क्या होता है, बेस होता है और दूसरा हाइट। यानी ये हो गया परपेंडिकुलर भी बोलेंगे या हाइट भी बोलेंगे। ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस यानी। तो अब ये इसमें से ये दोनों साइड्स दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे। 1/2, अभी इसका बेस 12 सेंटीमीटर है और हाइट 5 है, तो ये 6 कैंसिल हो गया, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया हो गया। अब देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम लोगों जो पिछली कक्षा में पढ़ा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला, तो इसमें तो हाइट है नहीं, तो इसलिए ए से ए डी परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये राइट एंगल हो गया। तो ये हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से ये ए डी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी डी कितना है, 3 है और इसका हाइपोटेनियस, तो ये ए डी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो ये आपका 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 माइनस 9, तो ये हो गया 27। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू है 27, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 27 यानी 3√3। तो अब आपको ए डी का वैल्यू पता हो गया हाइट, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल के लिए बेस हो जाएगा 3 3 6 इंटू हाइट 3√3, तो ये 3√3 हो जाएगा। तो ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ये 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया निकल गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेते हैं। अब है एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है, ये दो साइड्स इक्वल होते हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये दोनों साइड इक्वल होंगे और तीसरा साइड अनइक्वल होंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पी से पी एस परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर में पी एस पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो गया √55। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 बेस 6 cm हो गया, बेस तो 6 इंटू हाइट हो गया √55। अब यहाँ 2 से 3 कैंसिल कर दो, तो ये हो गया आपका 3√55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या देखें कि आइसोसेल्स ट्रायंगल का भी और इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी निकाल लिए एरिया। अब हमको फाइंड करना है स्केलेन ट्रायंगल का एरिया, जिसका तीनों साइड अनइक्वल है। तो हम इसमें परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, कोई क्लू नहीं है। 3 साइड अगर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। चलिए आगे देखते हैं हीरोन्स फार्मूला के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन साहब है ये, इन्होंने 10 AD पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। इनका जन्म कहाँ हुआ था, अलेक्जेंड्रिया में यानी इजिप्ट में है। और इन्होंने ही वर्क इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, हिज वर्क इन mathematical and physics subject are also numerous and varied, that is considered in an encyclopedic writer in this field। ये ज्योमेट्रिकल और फिजिक्स में भी इनको बहुत सारा नॉलेज था। इन्होंने बुक भी लिखा है, बुक 1 में डील्स विद द एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम्स एंड वेरियस अदर स्पेशलाइज्ड इक्विलैटरल्स एंड रेगुलर पॉलीगॉन्स, सर्किल्स, सरफेस of cylinder, cone, sphere, etc. In this book, Herones was derived the famous formula for the area of triangle in term of 3 sides। इन्होंने क्या किया, अगर कोई ट्रायंगल का तीनों साइड दिया रहेगा, अगर तीनों साइड की लेंथ पता हो तो उसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला डिराइव किया। अब आइए देखते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या है। इन्होंने बोला कि
ये फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये मल्टीप्लीकेशन इंटू है, यानी ए और बी सी क्या है, ट्रायंगल का साइड है। अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है तो ए के सामने वाला एंगल, ए के कोने के सामने वाला साइड ए होगा, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, बी के सामने वाला साइड को बी से और सी के सामने वाला साइड को सी से। तो ये ए बी सी अगर तीनों लेंथ पता हो तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। एस क्या है, एस सेमी पेरीमीटर है, यानी पेरीमीटर मतलब यानी तीनों साइड्स का सम, यानी ए बी सी ये तीनों का सम होगा, वो पेरीमीटर होगा और उसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर, यानी एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अगर तीनों साइड दिया रहेगा तो पहले सेमी पेरीमीटर एस निकाल लेंगे और इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दे देगा। ये फार्मूला किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। दिस फार्मूला इज हेल्पफुल वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इजीली। अगर कोई ट्रायंगल का हाइट नहीं निकाल पाएंगे तो उसके लिए आप ये फार्मूला लगा देंगे तो आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट हो जाएगा। लेट अस अप्लाई दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द 3 साइड्स। चलो आप एक एग्जाम्पल से देखते हैं इस फार्मूला का यूज करके। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स 32 मीटर और 24 मीटर और 40 मीटर। ये मीटर में है, साइड तीनों दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो ए के सामने का साइड्स को क्या बोलेंगे, ये वाला ए हो गया 40 और ये हो गया सी इजकल टू, सी के सामने वाला ये है तो ये हो गया सी इजकल टू 30 और बी इजकल टू 24 मीटर। अब हम यहाँ पे तीनों साइड्स पता है हमें, अब क्या करेंगे, पहला काम करेंगे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 कर देंगे और ये हमारा पेरीमीटर निकल गया। अब फार्मूला में क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये एस में से 48 में से ए को घटा दिए 40 तो ये 8 मीटर हो गया, ये 48 में से 24 घटा दिए तो ये 24 मीटर हो गया और ये 48 में से 32 तो ये 16 मीटर हो गया। अब ये लेंथ पता चल गया, अब फार्मूला में पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, ये याद रखना है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तब क्या रखती है, एस का वैल्यू एस ए माइनस पहले हमने निकाल लिया, सारा वैल्यू रख दिए, ये इसका एरिया निकल गया 384 मीटर यानी 384 मीटर स्क्वायर। अब आप एक्सरसाइज में दिए गए प्रॉब्लम को इस फार्मूले से उसका एरिया निकालेंगे खुद से। अगर नहीं बनेगा तब आप वीडियो देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।